नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मैथ्स की क्लास में। आज की हमारी ये मैथ्स की 18वीं क्लास है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और पिछली 17 क्लास भी देख करके आइए, ताकि आपको पता चलेगा कि जो अधीनस्थ बोर्ड है, आरएसएसबी बोर्ड है और आरपीएससी बोर्ड है, वो किस प्रकार की क्वेश्चन पूछता है। हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन करा रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल पर 3 क्लास हो रही हैं। राजस्थान जीके की हो रही है, साइंस की हो रही है और मैथ्स की हो रही है। और तीनों क्लासेज में हम अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ये करने के बाद में आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए राजस्थान का, कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं पहले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करता हूं। पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, बी वही काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी पहले दिन से काम शुरू करके प्रत्येक वैकल्पिक दिन पर ए की सहायता करता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये हमें बताना है। तो ए तो क्या कर रहा है, ए कर रहा है 5 दिन में और बी कर रहा है 10 दिन में। 5 और 10 का एलसीएम लीजिए, कितना आया है 10। अब 5 का भाग 10 में दीजिए, आ गया है 2। तो ए एक दिन में 2 काम करता है। अब 10 का भाग 10 में दीजिए, आ गया है 1। तो बी एक दिन में 1 काम करता है, अर्थात ये आ गई है इनकी कार्य क्षमता। अब सुनिए, देखिए पहले दिन कौन काम करते हैं, ए व बी दोनों काम करते हैं। तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, तो ए काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। तो पहले दिन 3 काम हो गए टोटल। अब देखिए दूसरे दिन क्या होता है, बी नहीं लगता है एक के साथ, केवल ए अकेला करता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए जो होता है, बी जो है वो एक दिन छोड़ करके एक दिन काम करता है। तो बी नहीं करेगा दूसरे दिन ए काम करेगा। तो दूसरे दिन कितने काम होंगे, 2, क्योंकि ए एक दिन में 2 काम करता है। तो 2 काम हो गया है दूसरे दिन। 2 दिन में कितना काम हो गया है, 2 दिन में काम हो गया है 5 काम। ठीक है, टोटल काम कितना है, 5, सॉरी 10 है। तो इसमें 5 का भाग दे दूं, क्योंकि 5 काम कर रहा है कितने दिन में, 2 दिन में। और ऊपर 2 से गुणा कर दूं, क्योंकि 2 दिन ले रहा है 5 काम करने में। अब इसको हल कर लेंगे। तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। तो वो काम 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नाव की गति ऊर्ध्व प्रवाह है, यानी विपरीत, पानी के विपरीत 5 किलोमीटर प्रति आवर है। स्थिर पानी में इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 25 किलोमीटर अनुप्रवाह है, मतलब पानी की दिशा जिस तरफ है उस दिशा में जाने में उसे कितने मिनट लगेंगे, ये हमें बताना है। तो समझिए, हमें क्या दे रखा है, स्थिर पानी में नाव की चाल। स्थिर पानी में नाव की चाल दे रखी है, नाव की चाल, और वो कितनी है, तो वो आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर है। एक बार आराम से समझिए, समझने के बाद में ये क्वेश्चन उड़ेंगे, तो आपको आराम से समझना है। एक बार ये हो गया है, पानी की गति कितनी है, पानी गति निकाल लूं मैं। कैसे निकालूंगा पानी गति, क्या करूंगा कि 10 में से वो नाव की गति की ऊर्ध्व प्रवाह है वो निकाल दूंगा, यानी नाव की गति निकाल दूंगा। तो आ गया है 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है अनुप्रवाह जानने में लगा समय। तो समय निकाल लूं मैं कि पानी की दिशा में जब नाव जाएगी तो वो कितना समय लेगी। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। ये क्या बोल रखा है, 25 किलोमीटर की उसको याद जानना है पानी की दिशा में, तो 25 किलोमीटर। चाल क्या हो जाएगी, तो पानी की दिशा में जा रही है, मतलब पानी इस तरफ जा रहा है तो नाव भी इस दिशा में जा रही है। तो देखिए पानी गति और नाव की गति दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, वो चाल आएगी। तो नाव की गति तो कितनी है, 10 है।
नाव की गति हो गई है 10, तो 10, और पानी गति कितनी हो गई है 5, 5, तो ये कितना हो गया 25, और बट्टे कितना हो गया है 15। ये जो समय आएगा, ये जो समय आएगा वो किस में आएगा, घंटे में, लेकिन हमें किस में लाना है, मिनट में। तो इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दो। अब देखिए 15 चौक 60 और 25 चौक 100, तो 100 मिनट लगेंगे उसको ये 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने में। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, रामू के मासिक घरेलू खर्चों का प्रतिशत वितरण 4 खंडों में निम्नलिखित है। यदि वह रुपए 55,000 प्रति माह अर्जित करता है तो प्रत्येक माह में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली ईएमई कितनी है। ईएमई के बारे में बताना है, तो ईएमआई के बारे में बताना है। चलिए ईएमआई का प्रतिशत यहां पर कितना है, तो ईएमआई का प्रतिशत यहां पर जो है वो है आपका 46%। कितना है 46, बटे क्या लिखूं, तो ये टोटल कितना प्रतिशत का है, तो 9, 18, 27 और 46, इन सबको जोड़िए तो ये गया 100, तो नीचे रख दो 100, गुणा किसको बांटना है हमें, 55,000 को, तो 55,000 का निकाल लेंगे हम ये 55,000। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 46 को 550 से गुणा करो तो ये हो गया है 0, 0, 3 हो गया है, फिर ये हो गया 25, तो 25,300 रुपए आएगा ईएमआई पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाई चार्ट Q3 2015 में कंपनी XYZ के विभिन्न आय को दर्शाता है। क्या पूछा इसमें, यदि कंपनी XYZ ने विभिन्न विभागों पर कुल खर्च 100 करोड़ 100 लाख करोड़ खर्च किए हैं तो R&D लाख करोड़ में कितना खर्च होगा। R&D कहां पर है, ये रहा, कितना खर्च कर रहा है 40%, तो 40 तो यहां पर लिख दो क्योंकि R&D का है 40। ठीक है, अब सुनिए, अब इनको जोड़िए पूरे को, 20 और 5 25 और 5 30, 30 और 30 60 और 4 100, तो 100 पूरा है तो 100 को रख दो नीचे, और किसको बांटना है हमें, 100 करोड़ को, 40% 100 करोड़ का ही निकालेंगे, 100 लाख करोड़ का, तो 100 लिख दो ऊपर, 100 से 100 कट गए, आ गया कितना 40, और ये किसमें आया है लाख करोड़ में, तो आ गया है लाख करोड़। इतना आया है R&D पर 40 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 2 दिनों में काम पूरा कर सकती है। यदि वह प्रतिदिन अपने काम के घंटे दोगुना करती है तो वह कितने दिनों में काम पूरा करेगी। देखिए आपको इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको एक सूत्र याद करना है, क्या, MDH अपॉन में W बाई W बराबर MDH बाई W। पहला वाला MDH हो जाएगा M1D1H1W1, दूसरा वाला हो जाएगा M2D2H2W2। अब जो वैल्यू दे रखी है वो तो रख लेंगे, बाकी को हटा देंगे। देखिए यहाँ पर घंटे की कर रहा है और क्या कर रहा है, दिनों की, इनके बारे में दे रखा है, तो घंटों और दिनों को रख लो, बाकी को हटा दो। देखिए m का मान नहीं दे रखा है, इनको हटा दो, तो सूत्र क्या बन गया है, D1H1 बराबर D2H2, ये है। चलिए D1 का मान कितना है, D का मतलब होता है डे दिन, तो यहाँ पर 2 दिन है, गुणा H1 का मान कितना है, तो 5 घंटे हैं, तो 5 बराबर हमें क्या निकालना है, D2 का मान निकालना है, तो D2 गुणा H2 का मान कितना है, तो ये बोल रखा है कि बाद में 2 गुना घंटे लेता है, तो पहले घंटे कितना ले रहा था, पहले घंटे ले रहा था 5, तो 5 का 2 गुना कर दो तो 10 हो गया है H2 का मान। अब इसको हल कर लेंगे, देखिए 5 दूनी 10 और 2 से 2, तो D2 का मान कितना आ गया है 1।
कितना आ गया, देखिए यहाँ पर एक बच रहा ना, और यहाँ पर भी एक, तो एक को एक से गुना करेंगे तो आ गया है एक। तो एक दिन में वो क्या कर लेंगे, पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो गया है हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक धातु के खोखले गोले की त्रिज्या 5 मीटर और मोटाई 20 सेंटीमीटर है। गोला बनाने के लिए धातु का अनुमानित आयतन कितना होना चाहिए, ये हमें बताना है। चलिए, तो मैं एक बार गोला बना लूं, ठीक है। चलिए मैं गोला बना लेता हूं एक बार। ये आपके पास एक गोला है, फिर से देखिए, ये धातु का क्या है, ठोस गोला है, ठोस गोला है। मैं दूसरा बनाता हूं। ये गोला है, और ये क्या है आपका, यहां से ये फुल भरा हुआ है, ये गोला, ये गोला यहां से भरा हुआ है ऐसे धातु से। आराम आराम से समझना है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, एक बार समझने के बाद में तो फिर उड़ना चालू हो जाएगा ये। जिंदगी में किसी भी चीज को आप एक बार आराम से समझिए, जब वो समझ में आज आ जाएगी, फिर स्पीड बनना तो स्पीड ऑटोमेटिक बन जाएगी, ठीक है। बीच में क्या होता है, केंद्र होता है किसी भी, ये जो गोला है इसका बीच में ये क्या है, केंद्र है। मैं पेन को थोड़ा पतला कर लेता हूं, तो ये बीच में इसका केंद्र हो गया है। ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या बोल रखा है कि इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, सॉरी क्या है, 5 मीटर है। और मोटाई कितनी है, मोटाई है इसकी 20 सेंटीमीटर। ये वाली जो मोटाई है, ये वाली मोटाई, ये 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है वो, क्या, वो इसकी मोटाई। तो इसको मीटर में बदल दूं, तो 20 को 20 में 100 का भाग दीजिए, तो एक जीरो से एक जीरो आ गया है 0.2। तो 0.2 मीटर ये है, क्या है, इसकी मोटाई है 0.2 मीटर, ठीक है। चलिए, तो आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो ये त्रिज्या थी 5 है, तो 5 में से क्या निकाल देंगे, 2 निकाल देंगे, 0.2, तो हमारे पास 4.8, ये त्रिज्या आ गई है 4.8 आंतरिक त्रिज्या। अब मैं क्या निकाल लूंगा, इसका आयतन निकाल लूंगा, ठीक है। तो मेरे को बताइए, जो गोला है, गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन, ठीक है। चलिए, तो आइए, तो हमारे पास क्या हो गया है, 4/3 इंटू 22/7, और ये आर है, तो ये कंप्लीट है, ये यहां तक आर, ये क्या है, 5 है, और ये 4.8 है ये वाली। तो हमें ये वाला निकालना है, ये भार, ठीक है। तो क्या करूंगा कि 5 का क्यूब करूंगा, क्योंकि आर क्यूब है, और इनमें से निकालूंगा 4.8, तो 4.8 का क्यूब करेंगे, तो ये हो गया है 4/3 गुणा 22/7 गुणा 5 का क्यूब होता है 125, माइनस 4.8 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो ये कितना हो गया है, 110.592, ये आया है इसका क्यूब। तो ये हो गया है 4/3 गुणा 22/7 और गुणा 125 में से 110.593 घटाएंगे, तो हमारे पास ये कितना आ गया है, ये आ गया है 14.408 आ गया है। अब इसको आगे हल कर लें, 22 को 4 से गुणा करो, 22×4 88 और बटा 7 21 और गुणा 14.408,
ये आया है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कर लेंगे, इनको हल कर लेंगे। हल कर लो। जब इनको मैं हल करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60.376। तो ये लगभग किसके पास आ रहा है, तो इसको लिख दे 60 देखिए यहां पर जब 6 आ गए हैं डिजिट, जब 5 से ऊपर यहां पर नंबर आ जाता है तो पीछे वाले को बढ़ा देते हैं, तो 37 का हो गया है 38। तो ये हो गया 60.38 मीटर, इस मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन की इकाई क्या होती है, क्यूब होती है, तो मीटर क्यूब हो गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी और एक महिला मिलकर 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमताएं 2:3 के अनुपात में है। अकेले काम करने पर महिला कितने दिनों में काम कर सकती है। सुनिए, पहले में क्या निकाल लूं, कुल काम। कुल काम कैसे निकालूंगा, समझिए। 12 दिनों में करती हैं आदमी और एक महिला मिलकर के, और उनकी कार्य क्षमता दे रखी है कितनी, 2 व 3। मतलब एक आदमी करता है 2 काम एक दिन में, और एक महिला करती है 3 काम। तो एक दिन में टोटल काम कितना करेंगे दोनों मिलकर के, 5 काम। तो एक दिन में 5 काम करते हैं, और उन्होंने कितने दिन काम किया, 12 दिन। तो 12 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो गया, 12×5 = 60। तो टोटल काम आ गया है 60। ये बोल रहा है कि अकेले एक महिला कितने दिन में करेगी, तो 60 टोटल काम है। और यहां पर महिला कितना काम कर रही है, मतलब उसकी कार्य क्षमता कितनी हो रही है, 3, मतलब एक दिन में 3 काम कर रही है। तो 3 का भाग दीजिए इसमें 60 में, तो आ गया है 20 दिन। तो वो 20 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगी। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाई आर ए कंपनी एक्स वाई जेड द्वारा स्पोर्ट्स किटों की बिक्री पर जानकारी दर्शाता है। वर्ष 2016 के दौरान प्राप्त राजस्व ये डॉलर के रूप में है 3682,000 था। तो ये बोल रहा है 2016 में क्रिकेट किट की बिक्री के माध्यम से कंपनी एक्स वाई जेड द्वारा कितना राजस्व प्राप्त किया गया। क्रिकेट किट कहां पर है, क्रिकेट किट आपका ये रहा 30% है। कितना है, 30%। तो क्रिकेट है आपका 30%, तो ये लिख दो 30 बटे टोटल ये मान कितना हो गया, तो 30 और 10 40 और 5 45 और 10 55 और 55 और 20 कितना हो गया है, 75 और 75 और 25 100। तो 100 हो गया टोटल, तो बटे में 100। और किसका निकालना है हमें, ये डॉलर जो दे रखे हैं 36,82,000। तो लिख दो 36,82,000 जो डॉलर है इसका हमें निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। अब क्या कर लेंगे, इनको गुणा कर लेंगे। तो 0 0 3 दूनी 6 8 3 24 2 और 6 3 18 2 20 हासिल की हो गई 2 और 3 3 9 और 2 11। इतना डॉलर आया है किस पर, क्रिकेट किट पर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 20 दिनों में हर रोज काम करके एक घर को पेंट कर सकता है। उसने हर 4 दिनों के बाद एक दिन का ब्रेक लेने का फैसला किया। अब वह कितने दिनों में काम पूरा करेगा। तो ऐसे समझिए कि 20 दिन काम करता है, क्या करता है, 20 दिन काम। तो मान लीजिए वो प्रत्येक दिन है, यानी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो कितने काम हो गए हैं, 20 दिन 20 काम हो गए हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ है, एक दिन में वो क्या कर रहा है, एक दिन में एक काम करता है। ये वाला समझ में आ गया होगा। अब वो क्वेश्चन में बोल रखा है कि वो उसने 4 दिन के बाद एक दिन ब्रेक लिया। मतलब उसने क्या किया, 4 दिन लगातार काम किया। तो 4 दिन में कितना काम हो गया है, 4 काम हो गया है। 4 दिन काम करके वो एक दिन क्या लेता है, ब्रेक लेता है। यानी 5वें दिन वो क्या ले लिया है, 5वें दिन ब्रेक ले लिया है, छुट्टी ले लिया है।
तो 5 दिन में कितना काम हो गया है? 4 काम। क्योंकि एक दिन वो ब्रेक ले लिया ना, छुट्टी ले लिया है, तो 5 दिन में 4 काम हो गए हैं। अब समझिए, तो पहले 5 दिन में कितने काम हुए? 4 काम। मैं अच्छे से समझा देता हूं। फिर अगले 5 दिन में कितने काम होंगे? 4 काम। 4 काम होंगे। 4 काम। मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं। यहां पर मैंने दिन लिख दिया है, यहां पर मुझे काम लिखना है। 4 काम होंगे। फिर अगले 5 दिन भी क्या होंगे? 4 काम होंगे। ठीक है, कितने काम हो गए हैं टोटल? 4 और 4 8, 8 4 16। अब देखिए, वो 4 दिन काम करेगा। 4 दिन काम करेगा तो 4 काम हो जाएगा। अब वो काम कर देगा तो क्या छुट्टी लेगा? क्या काम ही कंप्लीट हो गया है। तो इस तरफ टोटल कितने दिन हो गए हैं? तो 5 4 10, 10 और 5 15, और 15 और 4 19। कितना हो गया? 19। तो देखिए इसको, वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। इस तरफ कितना हो गया है? 16 हो गया है ना। इस तरफ 16 ही काम हुआ है अभी, क्योंकि टोटल काम कितना है? 20 है, तो 20 काम कराना है ना हमें। तो इसको भी साफ करिए, अभी 20 काम कराना है, अभी 20 काम हुआ नहीं है। तो 5 दिन लेगा फिर से वो। 5 दिन लेगा वो फिर से। ये लीजिए 5 दिन। टोटल काम अब तक कितना हो गया? 16। 20 करना है। अब सुनिए, 4 काम बच रहा है। ये काम कितने दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा ना वो। अब काम कंप्लीट हो जाएगा तो आराम नहीं लेगा। तो इस तरफ दिन टोटल कितने हो गए हैं? तो 5 और 5 10 और 5 15, 5 20 और 4 24 दिन। 24 दिन लेगा। और काम कितना हो गया है कंप्लीट अब तक? तो इनको जोड़ लो सबको, तो ये हो गया है 20 काम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो वो लेगा आपका 24 दिन। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के शंकु के आधार का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल क्या होगा? समझिए, तो पहले मैं शंकु बना लूं कि किस प्रकार से शंकु बनाते हैं। तो इसमें शंकु है ही नहीं। समझिए, मैं वैसे ही बना देता हूं शंकु को। आइए, इस प्रकार से आपका एक शंकु होता है। सॉरी, ये होता आपका एक शंकु। इस टाइप से एक शंकु हो गया है। तो ये जो ये अंदर वाला भाग है, ये क्या हो गया? एक वृत्त हो गया है। और इसका हमें क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। ये जो अंदर पार्ट है, इसका हमें पूछ रखा है क्षेत्रफल। तो एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू, हमें क्या बताना? मीटर में बताना है। त्रिज्या हमें किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में। तो मीटर में बदल लूं, तो 35 में 100 का भाग दो, तो ये आ गया 35/100 मीटर। तो 35/100 इंटू 35/100। 7 से कट गया कितनी बार? 5 बार। 22 को 5 से गुणा करो तो 22 × 110 गुणा 35, और बटे में कितना है? 10,000। तो ये कितना हो गया है? 0 35, और 35 और 3 38। और नीचे 4 जीरो हैं, तो आपका एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा। अब तीन कितने जीरो बची? 3। तो पॉइंट लगा दो, तीन तीन डिजिट छोड़ करके। तो यह आ गया है मीटर स्क्वायर। 0.385 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निर्देश नीचे दिए गए पाई चार्ट में वाद्य शाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया। चार्ट को पढ़े और उन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, इसमें वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण कितना होगा? तो वायलिन कितना है? 16% का कोण बना रही है। और टोटल इनको जोड़ो, 16 को, 25 को, 29 को और 30 को, ये कितना हो गया? टोटल 100 हो गया है। और एक वृत्त कि टोटल कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का।
तो ऊपर रख दो 360, तो 10 से 10 आ गया है। कितना आ गया? 10 से 10। अब क्या कर लेंगे? इनको गुणा कर लेंगे। 16 6 56, हासिल की हो गई है 9। 16 × 3 = 48, और 48 और 9 = 57। और नीचे क्या है? 10 है तो पॉइंट लगा देंगे एक अंक छोड़ करके। ये हो गया 57.6, और ये हो गया है डिग्री। इतने का कोण बना रहा है वायलिन। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मीना ने अर्धवार्षिक चक्रवर्ती होते 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 का ऋण लिया। उसने 2 वर्ष बाद ऋण का भुगतान कर दिया। यदि उसने 1 वर्ष के बाद ऋण का भुगतान किया होता तो वह कितने पैसे की बचत कर सकती थी? तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूं? 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तो 2 वर्ष का सीआई निकाल लूं। 2 वर्ष का सीआई चक्रवर्ती ब्याज, सूत्र क्या होता है? P इंटू कोष्टक 1 + R/100, और ये हो गया है T, और इसमें -1 उठाएंगे। किसमें? इसमें। ये सूत्र हो गया है। इस सूत्र में वैल्यू रख दो, तो P मतलब प्रिंसिपल कितना है? 8,000 इंटू ये कोष्टक हो गया है। अब 1 + R कितना है? तो देखिए ये 1 साल का 20% है। यहाँ पर 6 महीने के लिए क्या ले रहा है? वो ब्याज ले रहा है। तो हमें दर को क्या करना पड़ेगा? आधा। तो 20 में 2 का भाग दे दो, तो कितना है? 10%। तो दर आ गई है 10%। तो 10 आई है, और बटे में 100। और टाइम कितना हो गया है? 2 साल के ले रहा है ब्याज, लेकिन वो अद्वार से ले रहा है 6 महीने से। तो टाइम कितना हो गया है? तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 साल में कितना हो गया? 6 महीने की 2, तो 2 साल में हो गए हैं 4। तो टाइम हो गए हैं 4, और माइनस का 1, और ये कर लिया है। तो 8,000 गुणा, चलो अंदर लघुत्तम आ गया है 100, तो 100 + 10, और इसका हो गया है 4, और माइनस का 1, और ये लगा दो कोष्टक। तो ये हो गया है 8,000 गुणा, ये हो गया 110। 110/100, 1 से 1 कट गया, और इसकी पावर कितनी है? 4, और माइनस का 1। ठीक है, ये इस तरफ कोष्टक है अभी। अब ये हो गया है 8,000 गुणा, अब कोष्टक 11 को, 11 की पावर 4 है, तो 4 बार गुणा करो इसको। किसको? 11 को। तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14,641 आ गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब 10 का भी पावर 4 है, तो 10 का भी गुणा करेंगे इसको 4 बार 10 को, तो ये इतना आ गया है, और माइनस का 1 है। अब ये हो गया है 8,000 गुणा, लघुत्तम आ गया है 1,000, सॉरी 10,000। तो क्या करेंगे? ये 10,000 है, इस 1 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 10,000। तो 14,641 में 10,000 निकालेंगे तो आ गया है कितना? 4641 आ गया है। ठीक है, अब कर लो। देखिए 30 से 30 कट गया है। तो अब 8 को किससे गुणा कर लेंगे? 4641 से। तो 8 हो गया, 8 चौक 32, हासिल की हो गई है 3। 48 और 3 कितना हो गया है? 51, हासिल की हो गई है 5। और 32 और 5 37। और नीचे कितने जीरो हैं? 1। तो ये हो गया है 37, 12.8। इतना ब्याज आया हमारे पास। कितना? 2 वर्ष के लिए। अब हम क्या निकालेंगे? 1 वर्ष के लिए निकालेंगे। तो 1 वर्ष के लिए निकाल लो। तो वही सूत्र काम में लेना है क्या? 1 वर्ष के लिए भी P इंटू √1 + R/100, और T हो गया है, और इसमें -1 घटाएंगे। तो ये हमारे पास P तो कितना है? 8,000 है, वही इंटू 1 प्लस रेट भी वही 10 है बटे 100, और टाइम है T कितना आ गया है? T अब 1 साल का पूछ रहा है ना, तो 6 6 महीने से वो ले रहा है ब्याज। तो T कितना हो गया है? 2 वर्ष।
2 हो गया है टी -1। देखिए जब मैं इसको हल करूंगा कंप्लीट, आप हल कर लेना है, आ जाएगा ये। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1680 रुपए। क्या आएगी? 1680 रुपए आ गए हैं। हमें क्या पूछा है? कितना रुपए बचा सकता था? तो देखिए 2 वर्ष का तो चक्रवर्ती ब्याज इतना बनता है और 1 वर्ष का इतना, कितना बचा सकता था? तो 37 12.8 में घटा देंगे 1680। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है? 20 32.8, ये वैल्यू आ रही है। इतना रुपए वो बचा सकता था। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सेम ने साधारण ब्याज पर एक धनराशि उधार दी जो 4 वर्षों में 5800 के बराबर हुई और उसने जो ब्याज अर्जित किया वह 2800 था। यदि उसने इसे समान अवधि और समान दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि देते हुए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया होता तो 4 वर्ष के अंत में राशि क्या होती? समझिए। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? 4 वर्षों बाद में राशि दे रखी है, मतलब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन कितना दे रखा है? वो दे रखा 5800 रुपए। और हमें ब्याज दे रखा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है? तो साधारण ब्याज 2800 है, 2800 रुपए। तो मैं क्या निकाल लूं? मूलधन। मूलधन कैसे निकालते हैं? मिश्र धन में से साधारण ब्याज निकाल दो, तो 5800 में से 2800 निकाल दो, तो आ गया है 7000 रुपए। अब ये पूछ रखा कि अगर 7000 रुपए को हम देते ब्याज पर, चक्रवर्ती ब्याज पर, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना बनता 4 वर्ष बाद? टोटल राशि कितनी हो जाती? तो 4 वर्ष है तो 4 लाइन खींच लो ऐसे कैसे। ये 4 लाइन खींच ली। अब प्रत्येक वर्ष से आपका ब्याज कितना है? यहां पर जो ब्याज है, साधारण ब्याज जो 4 वर्षों में 58। अच्छा, हमें क्या निकालना है? यहां पर एक बार दर निकालनी है। दर निकाल लो। तो कितना ब्याज मिला? 2800। किस पर मिला? 7000 पर। और दर निकालने के लिए ऊपर 100 से गुणा कर देंगे। और कितने वर्ष का था वो? 4 वर्ष का। तो चार का भाग दे देंगे। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो, 700 का 28 4 बार, और 4 से 4 कट गया है, और 1 जीरो और कटेगा ना ये, तो आ गया है 10%। दर आ गई है 10%। अब यहां पर रख दो प्रत्येक साल 10% क्या है? दर है 10%। हो गया। अब 7000 का पहले साल का 10% निकालो, तो कैसे निकालोगे? 10/100। और किसका निकाला? 7000 का। तो ये लीजिए 7000, 2 जीरो से 2 जीरो आ गया है 700 रुपया। तो पहली साल का 700 रुपया आ गया है, दूसरी साल का भी 700 रुपया, तीसरी साल का भी 700 रुपये, और चौथी साल का भी 700 रुपया। ठीक है। अब इस 700 का यहां पर ब्याज लगेगा कितना? 10%। तो 10% निकालेंगे तो कितना हो गया है? 70। ठीक है। अब इसी 700 का यहां पर भी लगेगा तीसरी साल, तो 70 ही आएगा 10%। और इसी का यहां पर लगेगा ब्याज कितना? वही आएगा 70। 10% निकालना है। अब इस 700 का काम हो गया है। अब निकालेंगे इस 700 का। इस 700 का यहां पर ब्याज लगेगा कितना? 10%। तो कितना आया है? 70। और इस 700 का यहां पर भी ब्याज लगेगा कितना? 10%। तो आ जाएगा 70। ये वाला समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, जो ये वाला 70 है, इसका यहां पर ब्याज लगेगा कितना? 10%। तो निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। और फिर इसी का यहां पर भी लगेगा ब्याज 10%। तो कितना आ जाएगा? 0.7। ये इसका भी काम कंप्लीट हो गया है। अब सुनिए, इस 700 का यहां पर ब्याज लगेगा कितना? 10%। तो आ जाएगा 70। और इसका ब्याज लगेगा यहां पर 10%। तो कितना आ जाएगा? 7। और इसका यहां पर 10% लगेगा तो आ जाएगा 7। और इसका भी आएगा 10%। तो आ जाएगा 0.7। ये आ गया है क्या? ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। एक बार समझ लो, समझने के बाद वो ये बहुत आसान होता है। अब इसको जोड़ लेंगे, जो राशि आई है ये राशि पूरी इस चक्रवर्ती ब्याज को जोड़ लेंगे। तो जोड़िए इस राशि को। तो जब मैं इस राशि को जोड़ूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगी 32
3248.7 ये आई है चक्रवर्ती ब्याज। हमें ये पूछ रखा कि 4 साल बाद में वो राशि कितनी हो जाएगी। तो ब्याज तो 3248.7 तो ये आ गया है, और 7,000 वो राशि दी थी, तो टोटल ये राशि कितनी हो गई है, तो 784 और 2 और 8 2 10, 10,248.7 वो राशि हो गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी और 54 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है। रेलगाड़ी को मिनटों में 150 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो चाल दे रखी है हमें किसमें, ये दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखी है। तो देखिए बाकी की जो राशियां हैं वो मीटर में है, तो हम इस चाल को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 18 × 3 = 54 और 5 × 3 = 15, 15 मीटर पर सेकंड आ गई उसकी चाल। हमें निकालना है क्या, समय। तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो जाएगी, तो एक तो हो जाएगी ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ट्रेन अपने आप को पार करेगी, तो वो पार होगी क्या, प्लेटफॉर्म, और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, यहां पर प्लेटफॉर्म की लंबाई है 150, और बटे में चाल कितनी है 15, तो ये लीजिए 15 करिए, तो ये कितना हो गया है, 270 और बटे में 15। हमें आंसर किस में लाना है, मिनट में। किस में लाना है, मिनटों में। वो पूछ रहा है मिनट में बताइए टाइम, तो ये सेकंड में आएगा। तो सेकंड को किस में बदल लेंगे, मिनट में। तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं, दे दिया। 1 0 से 1 0 कट गया है। 3 के पहाड़े से 5 बार और 3 के पहाड़े से 9 बार, 3 के पहाड़े से 3 बार और 3 के पहाड़े से 2 बार, ऊपर बचा 3, नीचे बच गया है 5 दूनी 10, तो आ गया है 0.3 मिनट। तो 0.3 मिनट में वो उसको पार कर देगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सिया 500 मीटर की रेस 5 मिनट में दौड़ सकती थी, किलोमीटर पर आवर में उसकी गति क्या है। चलिए, तो किलोमीटर पर आवर में हमें उसकी दूरी निकालनी है। तो आपकी जो 500 मीटर है ये क्या है, दूरी है, तो इसको किलोमीटर में चेंज करें कैसे, 500 में भाग देंगे 1000 का। जब मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 का भाग देते हैं। 2 0 से 2 0, तो ये आ गया है 0.5 किलोमीटर। अब सुनिए, मिनट अर्थात समय है, समय हमारे पास कितना है, 5 मिनट है। तो ये मिनट में, तो इसको घंटे में बदलेंगे, तो घंटे में बदलने के लिए किसका भाग देंगे, 60 का। तो दे लो भाग, तो ये कितना हो गया है, 1/12 आवर आ गया है। अब क्या निकाल लेंगे, चाल। चाल को क्या बोलते हैं, गति। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। चलिए, दूरी कितनी है हमारे पास, 0.5, और समय हमारे पास क्या है, 1/12। तो एक तो आ जाएगा नीचे, 12 चला जाएगा ऊपर, तो 12 पंजू 60, एक अंक छोड़ करके पॉइंट है, तो ये पॉइंट लगा दो, तो कितना हो गया है, 6 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πr² होता है। तो 2 × 22/7, त्रिज्या हमारे पास क्या है, त्रिज्या हमारे पास है 28, तो 28 × 28, 28 × 28 क्योंकि स्क्वायर है, 7 चौक 28, 4 बार, 22 चौक 88, 88
और 28 दूनी 56। 28 को 56 से गुणा करो तो हमारे पास ये जाएगा 8, 2, 9 और 4। ये किस में आया है? सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया है। इतना आया है हमारे पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? बी हमारा आंसर हो गया है। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक शंकु को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले के आधार पर रखा गया। शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की ऊंचाई से दोगुनी है। ठोस का परिणामी आयतन क्या होगा? तो आयतन कैसे निकालेंगे? टोटल शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो टोटल कुल आयतन कैसे आएगा कि कुल आयतन बराबर क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 पाई का मान हो गया है 22/7। त्रिज्या कितनी है? तो त्रिज्या है शंकु की 3, स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो गया है 9 गुणा एच क्या है शंकु की? तो शंकु की ऊंचाई अर्धगोले की ऊंचाई से दोगुनी है। तो जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही अर्धगोले क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो 7 का 2 गुना कर दो ताकि आपकी शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। तो 7 दूनी 14, तो 14 प्लस 2/3 गुणा पाई का मान 22/7 है। और अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। क्यूब है तो 3 बार गुणा कर दो इसको। कर दिया, 7 से 7 कट गया है। देखिए 3 तिया 9 हो गया है, 3 तिया 9 3 बार, और 7 दूनी 14। इस तरफ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। चलिए 22 गुणा 6 प्लस इस तरफ गुना करो, 22 दूनी 44 गुणा 49 और बटे में कितना है? 3। ये हो गया 6 दूनी 12 एक 13, 132 प्लस 44 को किससे गुणा कर दूं? तो 44 को हम गुणा करेंगे किससे? 3 से गुणा करेंगे। 44 को 49 से, सॉरी। तो ये हमारे पास आ रहा है 6, 5, 1 और 2, और बटे में कौन बैठा है? 3। इतना आ गया है हमारे पास। अब ये हो गया है 132 प्लस 3 का भाग दीजिए 2156 में। तो 7 बार, 1 बार, 8 बार और 0.6 इतने बार गया है। अब टोटल जोड़िए तो ये गया है पॉइंट, ये 6 और 0.05 और 8। और आयतन की इकाई क्या होती है? घन होती है। किस में आ रहा है? सेंटीमीटर में, तो ये जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया है इनका आयतन। तो ये होते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट जरूर करना है कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा है।